हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एनके सर ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास शुरू करते हैं। यदि मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, मैं संस्कृत शिक्षक एनके शास्त्री आज अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का पहला भाग हम पूरा कर चुके हैं दोस्तों, जिसका नाम था ष्टुत्व संधि। व्यंजन संधि हम शुरू कर रहे हैं और उसका एक भाग हमने पूरा अपने पिछले वीडियो में किया था। आज हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि का दूसरा भाग, यानी कि हमारी संधि नंबर 10, ष्टुत्व संधि। बच्चों, आज हम ष्टुत्व संधि पर बात करेंगे। ष्टुत्व संधि को समझेंगे कि किस तरह ष्टुत्व संधि का रूल और रेगुलेशन होते हैं और ष्टुत्व संधि का नियम होता है, जिससे कि हम ष्टुत्व संधि के संधि विच्छेद आसानी से कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, ष्टुत्व संधि। बच्चों, ष्टुत्व संधि का एक सूत्र है ष्टु ना ष्टु। आप इस सूत्र से ही, इसके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही इजी संधि है, ष्टु ना ष्टु। इसका नाम है ष्टु ना ष्टु। जैसा कि बच्चों इससे पता लग गया इस सूत्र से हमें कि हमें स में बदलना है एक तो, और एक ट वर्ग में बदलना है। बस स में बदलना है, जो भी स होगा उसको, और यदि त वर्ग होगा तो उसको ट वर्ग बनाना है। अब आपको पहले तो वर्गों का ध्यान होना चाहिए, यानी कि इसका नियम अर्थ ये हो गया, यदि पदांत में यदि ये वाला स हो और तथा आगे त वर्ग हो, त वर्ग का मतलब आप जानते हैं, त, थ, द, ध, न, ये हो, ये वर्ण हो पदांत में, तो क्या करता है ये सूत्र, तो तथा आगे ट वर्ग का कोई अक्षर हो, तथा आगे या तो ये स हो या फिर ट वर्ग का कोई अक्षर हो। जैसे ट वर्ग का कोई अक्षर, ठ, ड, ढ, अण, ये वर्ग हो। इसका क्या कह रहा है कि मैं स में बदलता हूं और ट वर्ग में बदलता हूं। किसको? यदि पदांत में स है, यदि प्लस से पहले अंतिम वर्ण, अंतिम जो व्यंजन है वो स है, यदि वो स है तो उसको हम किस में बदल देंगे? इस स में। यदि स होगा कन्वर्ट इनटू स, इस स में हम बदल देंगे, कन्वर्ट इनटू मूर्धनी स, दंती स को हम मूर्धनी स में। सेकेंड थिंग, ये यदि त वर्ग का कोई भी अक्षर हो, इधर त, थ, द, ध, न, इनमें से कोई भी हो और आगे क्या हो? ट वर्ग का अक्षर हो, तो ये क्या कहता है कि मैं इस त वर्ग को उसी क्रम का, जिस भी, मान लीजिए इधर सेकंड है तो ट वर्ग का भी सेकंड हो जाएगा, यदि त वर्ग का थर्ड है तो इधर भी ट वर्ग का थर्ड हो जाएगा। तो यदि पहला नियम तो ये हो गया कि यदि पदांत में दंती स हो, ये स है तो ये स बन जाएगा। सेकंड, यदि त वर्ग का क्रम से कोई भी अक्षर हो तो उसको कन्वर्ट इनटू ट वर्ग, कन्वर्ट इनटू ट वर्ग। अब इधर जिस तय नंबर के 5 होते हैं एक वर्ग में, 1 2 3 4 5, इसमें जिस भी नंबर का इधर तय का होगा कन्वर्ट इनटू ट वर्ग, उसी सेम ऑर्डर में, इधर जिस नंबर का होगा सेम ऑर्डर में प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ट वर्ग में वो बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे हमने ष्टुत्व संधि पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैंने इसमें लिया उद। एक तो आप ध्यान रखिए, हमेशा आप व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। आप कौन से संधि पढ़ रहे हैं? स्वर में आपको पूरा करा चुका हूं, मेरी स्वर संधि पूरी हो गई है और उसको आपने बहुत ही अच्छे से सीखा है। तो जैसे आज हमारी व्यंजन संधि है, व्यंजन में आप देखिए ष्टुत्व संधि में उद, जैसे हमने लिया उद और प्लस डायनम, तो डायनम। बच्चों सीधा सा आपको याद आ गया
कि इधर क्या है, तय वर्ग है। एक तो हलंत ये है, तो व्यंजन संधि आप हमेशा हलंत की ओर आपका ध्यान होना चाहिए। जो हलंत व्यंजन होगा वो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। तो जैसे कि आप ये हलंत देख रहे हैं नीचे लाइन, ये व्यंजन है। तो अब ये द कौन से नंबर का अक्षर है? तय का, त थ द, यानी कि थर्ड नंबर का है। जब ये थर्ड नंबर का है तो कन्वर्ट इनटू टय वर्ग एज सेम प्लेस। सेम प्लेस कौन सी? थर्ड, टय की। तो ये तय, तो तय का थर्ड है, तो टय का थर्ड देख लो, 1 2 3। तो इसको हम क्या करेंगे, इस द को हम कन्वर्ट इनटू ड, बस। बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज लगाना है दोस्तों। क्या होगा? उड्डयनम। तो आपको उड्डयनम आधा ही लिखना है, बाकी एज इट इज उतार देना है, क्योंकि आप संधि विच्छेद करेंगे तो भी हलंत ही देखना पड़ेगा। डायनम एज इट इज। समझ गया होंगे बच्चों? दोस्तों देखो, अब आपको वापस समझना है, विच्छेद करना, तो आपकी नज़र सीधी हलंत व्यंजन पे जानी चाहिए। व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं आप, तो व्यंजन संधि का जो वर्ण मध्य में होगा वो हलंत होगा, इट मीन आधा होगा, और उस आधा का ही आपको संधि विच्छेद करना है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। जैसे इसमें ड है आधा, तो आपको समझ आ गया होगा ड किस में बदला हुआ? टय वर्ग में। तो कौन सी संधि है जो तय वर्ग को टय वर्ग में? स्टुत्व संधि। स्टुत्व संधि तय वर्ग को टय वर्ग में बदलती है, बस इतना सा ध्यान रखो। स्टुत्व संधि तय वर्ग को टय वर्ग में बदलती है, और यदि स हो तो ये वाला स, ये मूर्धनी स बन जाता है। जैसे आपने लिया, जैसे हमने आपको दिया यहाँ पर रामस प्लस षष्ठ, रामस प्लस षष्ठ लिया आपने। बच्चों क्या नियम है? यदि पदांत में स हो, आगे या तो स हो या फिर टय वर्ग हो, टय वर्ग हो, तो ये दंती स है, आगे स है, तो ये वाला भी स इंटू स कन्वर्ट इंटू स, मूर्धनी स। तो बदल दीजिए, राम, ये स किस में गया? ये दंती से मूर्धनी से में गया, रामस। बाकी एज इट इज। ये लीजिए दोस्तों, हलंत है तो हलंत लास्ट में एज इट इज, रामस षष्ठ है। बहुत अच्छे से, बहुत सरल टॉपिक है बच्चों, बहुत ही स्टुत्व संधि बहुत ही सरल होती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल तय वर्ग को टय वर्ग में सेम ऑर्डर में बदलना है, और ऐसे वाले स को अर्थात दंती स को मूर्धनी स में बदलना है। एक अदर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, इश प्लस त। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ? इस, अब यहां पर तो नो चेंज, क्योंकि ये तो ऑलरेडी चेंज होके आया है। हम इस स को, दंती स को मूर्धनी स में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑलरेडी चेंज, ये यहाँ पर मूर्धनी सही बनता है तो बन है। आगे चले तो आगे चल के हम देखते हैं कि यहाँ पर त वर्ग है, तो जबकि बदलते किस में है? टय वर्ग में। तो दोस्तों इस तय को हम, फर्स्ट नंबर का है त, तो इसका भी हम फर्स्ट ले लेंगे ट, तो आंसर आ जाएगा इष्टः। ये एज इट इज आएगा, क्यों? क्योंकि स बदला हुआ है, तो इस, और ये आधा है, आधा ही रहेगा, और तय का हमने क्या कर दिया? ट, इष्टः। एक दो उदाहरण संधि विच्छेद करने का सीखते हैं। देखिए दोस्तों, चक्रिन हमने लिया, चक्रिन ढोक से, ये एक एग्जाम्पल है। दोस्तों जब आपको संधि विच्छेद करना है तो नॉलेज होना चाहिए कि आप व्यंजन संधि को यदि मध्य में से देखेंगे तो 100% आपको एक आधा हलंत व्यंजन वर्ण मिलेगा। जैसा कि आप मध्य में यहाँ पर देखिए, तीन अक्षर लेटर गिनिए, 1 2 3, इधर भी 3, 1 2 3, तो मध्य में क्या आया? ण। अब जब आपको यहाँ पर पता है कि ये आधा है, इसको कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्ट किस में होगा? ये होगा ऋण। अभी फिलहाल किस में है ये? ट ठ ऋण किस में आता है? टय वर्ग में। जब ये टय वर्ग का नंबर 1 2 3 4 5 है, आपको ये पता है कि टय वर्ग में बदलता है, तो ये ऑलरेडी बदला हुआ है यहाँ पर, तो इसको कन्वर्ट इनटू टय वर्ग, कन्वर्ट इनटू टय वर्ग, सेम प्लेस। तो जब ये टय वर्ग का पांचवा है तो सेम प्लेस वैल्यू इधर चलेंगे संधि विच्छेद में, तो तय वर्ग का 5 हो जाएगा, यानी कि ये टय का पांचवा है तो बदलते किस में? तय के पांचवे में,
तो तय का पांचवा कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, यानी कि न हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये तय वर्ग का 5 में बदल दिया, कन्वर्ट इनटू न। बस ष्टुत्व संधि इतना ही समझाती है कि हमें तय संधि विच्छेद करते समय तय वर्ग का कोई बीच में लेटर आधा है तो उसको तय वर्ग में बदल दो, और संधि कर रहे हो तो तय वर्ग को कन्वर्ट इनटू तय वर्ग में बदल दो, क्रॉस कन्वर्ट। तो ठीक है बच्चों, हमने न को न बना दिया तो आंसर आ जाएगा अब आपका। इसकी जगह आप केवल को न लिखना है आपको। तो आंसर इज दैट चक्रेन, न का न कर दिया, चक्रेन आधा करेंगे क्योंकि ये भी आधा है, बाकी सब एज इट इज ढोक से, ये आपका ढोक से एज इट इज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने लिया रास प्लस त्रम। दोस्तों इसको समझिए, रास प्लस त्रम। बच्चों इसमें हमने, मैं आपको फिर बता दूं कि ये संधि बनाना है तो ये आप ष्टुत्व संधि में स बनता है, मूर्धनी से, तो ऑलरेडी चेंज्ड है, इसको मत छेड़िए आप, ये स ऑलरेडी चेंज है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर त्र दिखता है, जो कि किससे मिला, त्र किससे बनता है? त प्लस र, त प्लस र से बनता है। तो दोस्तों यही चेंज होगा, यानी कि जो आपका ये त्र है, ये त्र बनता किससे है? त प्लस र से त्र बनता है। ओके, तो हमने क्या किया, इस तय को, इस तय कन्वर्ट इनटू ट, तो इस तय की जगह आप क्या कर देंगे? ट बना देंगे, और र कहाँ चला जाएगा? र इसके नीचे चला जाएगा। तो ट्र, रास, ये चेंज, नो चेंज क्योंकि ऑलरेडी चेंज्ड है, रास, और तय, इसमें जो तय था उसको हमने ट बना दिया, और र, तय प्लस र त्र बनता है, र इसके नीचे आ जाएगा, राष्ट्रम रूप बन जाएगा बच्चों। फिर ध्यान देंगे, आप संधि विच्छेद करना हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो ट्र बना है, यानी कि ट्र बना है, उसमें र प्लस तय से ट बनता है ना। तो तय को इन तय इसमें क्या कर देंगे हम, जो ट्र है उसको हम वापस कन्वर्ट इनटू ट में कर देंगे, तो राष्ट्रम, रास प्लस त्रम बन जाएगा। रास प्लस क्या हुआ, सर नहीं समझ में आया? देखिए समझिए इसको, राष्ट्रम स एज इट इज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये ट्रम अलग निकलेगा, अब ट्रम नहीं निकलेगा, उसका त्रम निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ट किसकी जगह किया है? ट फर्स्ट है तो इधर क्या आना चाहिए? फर्स्ट। इसकी प्लेस वैल्यू का ध्यान रखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ पर जो ट्र बना है वो ट बनता है तय से, तो ट को कन्वर्ट इनटू तय, तो तय प्लस र इज इक्वल टू त्र, क्योंकि ये र भी है तो त्रम लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट आता है हमारे रामस टकेते, रामस प्लस टीकते, टीकते। ध्यान दीजिए बच्चों, कुछ पदांत में दंती स है, दंती स ओके, आगे ट है, तो सीधा सा ये वाला स हमें कन्वर्ट करना होता है, दंती स कन्वर्ट इनटू मूर्धनी स। यदि पदांत में स हो और आगे ट वर्ग हो तो ये स मूर्धनी स बन जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। तो क्या करेंगे, इस स को हम मूर्धनी में बदल देंगे, तो राम, ये स कन्वर्ट इनटू स मूर्धनी, और एज इट इज स का तो एज इट सिंपल रहेगा। यदि ये स है तो चेंज इनटू मूर्धनी स, और यदि ऑलरेडी आपको जैसे कि ये स चेंज करा हुआ मिलता है तो फिर आगे वाले पर ध्यान देना है, फिर आगे वाले को आपको तय सेम प्लेस वैल्यू में ट में कन्वर्ट करना है, और इधर से आप देखेंगे तो आपको सेम प्लेस वैल्यू ट की ट में बदलनी है। जैसे यहाँ पर ड है, ये ट का होगा, कौन सा होता है? तीसरा, तो सेम प्लेस वैल्यू ट का तीसरा, तो द। आगे बढ़ते हैं तो न, सेम प्लेस वैल्यू ये ट का पांचवा होता है, तो सेम प्लेस वैल्यू ट का पांचवा क्या होता है? ट का पांचवा न। ऐसे इस तरह से बच्चों आपको ये करने होते हैं। फॉर अदर एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमने लिया, एक वर्ड लिया तट्टिका, दोस्तों तट्टिका, जैसे इसका संधि विच्छेद आपको करना है तो दोस्तों इसमें तट्टिका में आपका पहले तो मध्य में जो वर्ण होगा वो आधा होगा, तो उसमें नजर जानी चाहिए, यानी कि हमने मध्य इसको बीच में से देखा संधि को, तो ट वर्ग आ रहा है, यानी कि इसमें ट जो है वो आधा है, तो ट
को समझते ही आपको नॉलेज हो जाना चाहिए कि इसमें इष्टुत्व संधि। क्यों? क्योंकि टय वर्ग कन्वर्ट इनटू तय वर्ग सेम प्लेस वैल्यू। तो जब यहाँ पर ये टय वर्ग है तो टय किसमें वर्ग में बदलता है? तय वर्ग में। तो यहाँ पर टय का कौन सा है? पहला। तो तय का भी कौन सा हो जाएगा? पहला। तो इस पर टय किस में बदल जाएगा? तो इधर आ जाएगा तत्। क्यों? क्योंकि तट्टिका है ये, तट्टिका। तो टय वर्ग कन्वर्ट इनटू सेम प्लेस वैल्यू तय, और बाकी ऐसे तट प्लस टीका हो जाएगा। बस दोस्तों ये लीजिए, आपने तो दो टय है ना, दो टय, आपको तो एक टय लेना है आधा वाला, तो आपने ये आधा वाला लिया, तो आधे वाले को टय को सेम प्लेस वैल्यू में तय वर्ग में बदल दिया, तो टय पहला है तो तय भी पहला हो गया, तत् प्लस टीका। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इष्टुत्व संधि बहुत अच्छी और पसंद आई होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से हम इष्टुत्व संधि करते हैं परीक्षा में। एक बार फिर से समझिए, इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टु ना इष्टु। ये कहता है कि मैं स और टय वर्ग में बदलता हूँ, यानी कि ये सूत्र कहता है कि मैं स और टय वर्ग में बदल जाता हूँ। किस आप, लेकिन मेरे पहले क्या होना चाहिए? या तो मूर्धनी दंती स हो, तो ये दंती स होगा तो मैं मूर्धनी स में बदल जाऊंगा। और यदि मेरे आगे ये तय वर्ग के सेम ऑर्डर में पांचों में से कोई सा भी जिस ऑर्डर में होगा उसी ऑर्डर का टय वर्ग का पांचवा बन जाएगा, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी आज की संधि इष्टुत्व संधि, संधि नंबर 10 व्यंजन का पार्ट 2 आपको बहुत बेहद पसंद आया होगा, अच्छी लगी होगी। मैं समय समय पर आपकी संस्कृत व्याकरण को सरल और सुगम बनाने का प्रयास करता हूं। आप मेरे वीडियो को निरंतर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मेरे आने वाले व्याकरण के टॉपिक आप समय समय पर अपने आप को अपडेट कर सकें। उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर रहे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।